नमस्कार। खुशियों के एम्बेसडर में आपका स्वागत है। हमारा देश भारत मूल रूप से कृषि प्रधान देश है। तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद हमारे देश के किसानों ने देश की 140 करोड़ आबादी के लिए अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है और ये संभव हो पाया है कृषि में उन्नत तकनीकी के प्रयोग से। इसीलिए कृषि शिक्षा में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का विशेष महत्व है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने में आज लड़कियां भी लड़कों से पीछे नहीं हैं। ऐसी ही एक युवा एग्रीकल्चर इंजीनियर विभा से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, जिन्होंने इसी विषय में एमटेक किया है इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रायपुर से। रहते हैं ये खुश हमेशा करते काम खरे एक दूजे के बन के पूरक साथ साथ बढ़ते रहे हंसते खिलखिलाते भावों से भरे खुशियाँ बिखेरे घर घर खुशियों के एम्बेसडर खुशियों के एम्बेसडर खुशियों के विभा दीदी मूलतः कवर्धा छत्तीसगढ़ की निवासी हैं। अपनी एमटेक की पढ़ाई के दौरान प्रोजेक्ट वर्क के लिए वे मानव तीर्थ किरीटपुर आई तो थी वो सिर्फ 1 महीने के लिए अपना एमटेक का प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए। उन्हें क्या पता था कि मानव तीर्थ में उन्हें जो मिलने वाला है वो उनका जीवन भर का प्रोजेक्ट बनने वाला है। जिंदगी को समझने के अर्थ में विभा दीदी ने मानव तीर्थ में युवाओं के लिए मध्यस्थ दर्शन पर आधारित 3 वर्षीय अध्ययन कोर्स किया। इस दौरान अध्ययन के साथ साथ कृषि, गौपालन, सब्जी उत्पादन, किचन व्यवस्था और हॉस्टल व्यवस्था में भागीदारी का निर्वाह किया। 3 साल का कोर्स पूरा करने के बाद विभा दीदी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया, मध्यस्थ दर्शन आधारित सार्वभौम शिक्षा में योगदान करने का। इस संकल्प के साथ आज विभा दीदी मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन अभ्यास करने के साथ ही साथ ग्राम किरीटपुर में ही स्थापित प्रेरणा विद्यालय में विद्यार्थियों को साइंस पढ़ाते हुए शिक्षा में अपनी भागीदारी दे रही हैं। स्वयं में व्यवस्था वाली बात मुझे बहुत ही पहली बारी में बहुत ठीक थी और मैं आज भी कहूंगी तो मुझे सबसे ज्यादा कुछ ठीक करता है तो वही करता है। मैं बहुत परेशान हुआ करती थी पहले कि बाहर वाले कितने अजीब हैं, उनसे मैं परेशान होती हूँ, लोग ऐसा करते ही क्यों नहीं, ये सब। पर बहुत ग्रेजुअली मुझे समझ में आया कि बहुत सारी चीजें मुझमें ही गड़बड़ है और जब तक मैं वो देखूंगी नहीं मैं ऐसी पीड़ा में ही घूमूंगी। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक अच्छा पॉइंट रहा। मुझे ही समझ में आ गया कि अच्छा बहुत बड़े दुख का रीजन तो मैं खुद ही, वो मुझे दर्शन से पता चला था कि अच्छा ये गड़बड़ तो मुझमें ही है और मुझे इसको ठीक करने के लिए कुछ करना चाहिए। कहते हैं जिंदगी में अस्पष्टता ही सभी प्रकार के अवसादों और निगेटिविटी की जड़ है, जिससे एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग जैसी कई समस्याएं होने लगती हैं। आइए जानते हैं क्या कंफ्यूजन था विभा दीदी को। एक तो मुझे भी ऐसा लगता था कि जो वो है पैसे से सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके अलावा लेकिन जो 2-4 लोग दिखते थे मुझे ऐसे जिनके पास बहुत है वो भी दुखी दिखते थे, तो मुझे ये समझ नहीं आता था कि ऐसे ये कैसे हुआ, ये मिसमैच है। उसके अलावा मुझे लगता था कि बहुत सारी ऐसी चीजें, मतलब जैसे जो पैसे वाले तो थे ही, उसके अलावा जिसका बहुत हेल्दी फैमिली है, खुद भी बहुत हेल्दी है, ये भी होगा तो भी खुशी है, मतलब तो भी ऐसा लगता था कि यही वो जगह जहाँ पानी है। बट फिर से ऐसे लोगों को देख लिया जो वहां भी खड़े फिर भी बहुत खुश है। तो ये मेरे कंफ्यूजन का एरिया था कि ऐसा क्या करना होता है जिससे इंसान हमेशा खुश रहता है, मतलब हमेशा खुश रहना, मतलब उसको बहुत दिक्कत नहीं आती। तो
मुझे ये समझ नहीं आता था कि वो क्या है। मतलब जैसे कोई अच्छा पोस्ट पा लिए वो लोग भी परेशान, कोई अच्छी बिजनेस कर लिए वो भी परेशान, जो नहीं कर रहा है कुछ वो भी परेशान। तो बहुत जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि सक्सेसफुल होना वो पॉइंट है कि जिसमें इंसान, बट ग्रेजुअली मुझे ऐसा लगने लगा कि इंसान उससे, तो ये मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि अच्छा किस चीज से आखिर एट द एंड मतलब वो कौन सी चीज है जिससे सेटिस्फैक्शन से खुशी मिलेगी और इंसान कॉन्स्टेंटली, जिससे रिलेशनशिप में भी मुझे समझ में आता था कि हर 10 दिन में मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के पास 5 मिनट के लिए मतलब 5 दिन के लिए दूर जाऊँ या कुछ ब्रेक चाहिए मुझे, तब मैं वापस रिटर्न होगी फिर ये रिलेशन आगे हो, पर वो परमानेंटली चला जाए तो भी मुझे, तो इस तरह के बहुत सारे होते कि अच्छा इसका कौन सा सही पॉइंट है कि ये ही वो पॉइंट है जिससे मुझे खुश लगे, ये मेरे कंफ्यूजन है। युवावस्था में हैप्पीनेस के लिए सपनों को संजोना और फिर उसके लिए प्रयास करना एक आम बात है, लेकिन उम्र के उस पड़ाव पर हैप्पीनेस की रियल मीनिंग को समझ पाना जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आइए जानते हैं खुशहाली को लेकर क्या सोचती हैं विभा दीदी। तो पहले खुशहाली तो मुझे लगती थी कि दोस्तों के साथ घूम लेना, परिवार जो मेरा जो चित्रण था बिल्कुल ऐसा ही था कि जो परिवार बहुत खेलता कूदता रहता है, घूमने जाता है, उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं जो बहुत बाहर जाते हैं और घूमते हैं और अच्छे फोटो खिंचाते हैं, मतलब ऐसा मेरा सेट ही था कि ये सब खुशहाली है। उसके अलावा जो बहुत सक्सेसफुल है वो किसी तरह से फाइनेंशियली किसी तरह की हमें बिजनेस है और आगे मतलब फैमिली के टाइप तरफ से भी बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, तो ये मुझे लगता था कि यही वो पॉइंट है जिसमें जाके लोग हमें, बट ग्रेजुअली मुझे ऐसे लोग भी मिले जो इन सब के साथ भी बहुत खुश तो नहीं, तब उनको भी इस तरह की दिक्कत हो रही है कि उनको अकेलापन लग रहा है, खालीपन लग रहा है, उनके अपने रिलेशन तो बहुत सारे पर उसमें बहुत अच्छा सा नहीं लग रहा है, उनको ब्रेक चाहिए किसी टाइम पे ऐसा लगता है कि मुझे कहीं और जाके रहना चाहिए, कुछ दिन मेरा थोड़ा कुछ लगेगा ऐसा। तो ये वाला तो कम होता गया, मतलब जो पहले सेट था वो अब कम होता हुआ। फिर दर्शन से जुड़ने के बाद मुझे खुशी का एक था ही मतलब, अभी ये भी नहीं कह सकती मैं कि पूरा समझ में आया, बट जो मुझे थोड़ा क्लिक किया वो ऐसा लगता है कि खुशी जो है वो एक तो खुद को समझ जाऊं मैं कितने अच्छे से मैं समझ पाती कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, कैसी हूँ, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मुझमें क्लैरिटी हो। उसके बाद मैं उस क्लैरिटी के साथ सामने वाले के साथ जब मिलती हूँ तो वो अलग ही एक इम्पैक्ट आता है। मतलब कहने का मतलब ये कि एक अच्छी ही खुशी होती है कि मैं बहुत क्लैरिटी के साथ खुद ही खड़ी, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे करना है, ये सबके आंसर या तो मैं फाइंड आउट कर रही हूँ या कर चुकी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद मुझे वो एक अलग तृप्ति मिलेगी और शायद उसको मैं फिर तो कहते हैं और हमेशा ऐसा कर पाए, मतलब किसी भी कंफ्यूजन से दुखी होता है और किसी भी मतलब किसी भी तरह की कंफ्यूजन से, रिलेशनशिप से हो सकता है, करियर से हो सकता है, किसी भी तरह से, तो इन सब में क्लैरिटी के साथ ही कोई कुछ है। जब हम शादी को लेकर कुछ आंकड़ों और तथ्यों पर नजर डालते हैं तो काफी चौंका देने वाले, डरा देने वाले आंकड़े हमारे सामने आते हैं। 2020 में हुए सर्वे के मुताबिक 26 से 40 वर्ष के 40% युवा शादी ही नहीं करना चाहते। ज्यादातर युवा ताउम्र अकेले रहना चाहते हैं। शादी को लेकर विभा दीदी के क्या विचार हैं, आइए जानते हैं। पहले एक तो मैं आपको सच बताऊं, मुझे लगता था कि उस टाइम मेरी फ्रीडम चली रहती, जब मैं आज को जो सोचती हूँ बहुत कुछ, जैसे अब मैं बैचलर हूँ, मैं पिछले 8 साल से बाहर रहती हूँ, तो मुझे सिर्फ अपने घर वालों को बताना होता है कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तो ऑनेस्टली मुझे उन जिम्मेदारियों से डर कि मैं एक तो पता नहीं कितना निभा पाऊंगी और क्या पता मेरा उस टाइम कुछ और मन करे और उन जिम्मेदारियों की कारण कर, तो मुझे ये बंधन, हाँ मतलब सब तरह से फ्रीडम कि इमोशनली भी मैं कुछ करना चाहती हूँ तो भी मुझे बहुत सारे लोगों का वैलिडेशन नहीं चाहिए। उसके अलावा मैं कोई बहुत जेन्युइन भागीदारी भी करना चाहती हूँ तो भी मुझे बहुत कन्विंस ना करना पड़ेगा, ये मेरा, तो मुझे वो बदलता जैसे बहुत ग्रेजुअली थोड़ा सा ये बना कि एक पार्टनर की एक बहुत सेंसिबल पार्टनर की जरूरत है।
और एक एज भी होता है उसका, क्योंकि जब मैं शायद 24 साल की तो मैं नहीं करती थी, मैं 26 साल की तो शायद मैं भी ऐसी थी। प्लस मैंने बहुत सारी ऐसी दोस्तियां ऐसे एग्जाम्पल देखे, जैसे मेरे में जो पहले एग्जाम्पल देखे थे वो भी बहुत अच्छे, मतलब मेरे आसपास के जो एग्जाम्पल्स हैं शादी के, वो बहुत अच्छे एग्जाम्पल सेट नहीं हुए मुझे बहुत, मतलब जब मैं घर पे थी, जब मैं इवन बाहर निकली, यहाँ आके मैंने अच्छे एग्जाम्पल्स भी देखे कि लोग एक दूसरे के पूरक होते हैं। उसके अलावा फिर मैंने ये भी देखा कि अच्छा, जब बहुत टर्म्स, मतलब बहुत अच्छे टर्म्स में रिलेशनशिप शुरू करा जाए, स्पष्टता से शुरू करा जाए, तो बहुत आसान होता है। मतलब फिर चीजें ग्रे एरिया जैसी कुछ है नहीं, तो क्लैरिटी के साथ चल रहे हैं आगे, तो बहुत दिक्कत, कंफ्यूजन नहीं होता, इरिटेशन नहीं होता। इरिटेशन होता भी है तो पता होता है कि कैसे स्पीक करना है, और रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि कहाँ खड़े हैं, सामने वाला कहाँ खड़ा है। तो बहुत सारी चीजें कंसिडर करते हैं जब हम, तो चीजें ठीक। पहले मुझे ये सब टूल्स भी नहीं पता थे कि अच्छा ऐसा कुछ चीज होता भी है कि लोग बैठ के अपने वीकनेस पे भी बात कर लें तो उससे आगे भी बढ़ा जाए। जैसे समटाइम्स बाहर लोग वीकनेस रिकॉग्नाइज भी करते, बट उससे आगे नहीं बढ़ पाते, उससे आगे कोई टूल है ये भी नहीं समझ में आता। और जो मेरे में सबसे ज्यादा खुला है, मैं पहले ऐसा थी कि मुझे शेयरिंग में बहुत बिलीव होता है। यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही अच्छी चीज है। मतलब एक बार आपको कोई इंसान स्वीकार हो गया, उसके बाद शेयरिंग से चीजें आसान ही होती है। मतलब उसके बाद सामने वाला भी आपको मदद करता है और आप दोनों मिलकर आगे बढ़ते। तो अब ये बहुत ही आरामदायक हो गया मेरे लिए भी। मुझे पहले लगता था कि मेरी प्रॉब्लम से लोगों को क्या लेना देना है, उनको क्या मतलब है कि मैं किसी प्रॉब्लम से दूर भी रही हूँ और वो क्यों ही सुने। और दूसरा डर भी था कि वो क्यों ही सुनना चाहेंगे, उनका टाइम वेस्ट होगा और मैं भी इस ग्रिप में रहती हूँ। बट बहुत ग्रेजुअली मुझे समझ में आया जिसके साथ जीना होता है, जो जब एक अच्छे जेन्युइन ग्रुप के साथ होते हैं तो शेयर करना भी एक अच्छी क्वालिटी है और सुन पाना भी बहुत अच्छा, और इन दोनों कार्यक्रमों से ग्रोथ भी होती है। तो ऐसे करते करते मैं भी एक उस वाले रिलेशनशिप में भी, मतलब अभी मेरी स्थिति उसमें भी बने कि शादी भी ऐसी रिलेशन है कि जिसमें बहुत इक्वल शेयरिंग होती है, उसके साथ दोनों मिल के आगे ग्रो करते हैं, एक दूसरे को देख पाते हैं कि कहाँ खड़े हैं, उसके बाद एक दूसरे को सपोर्ट कर पाते हैं आगे। तो अब मुझे बंधन नहीं लगता, मुझे सपोर्ट। हाँ, मैं 3 साल से यहाँ पे हूँ। तो एक्चुअली ऐसे भैया कहते तो नहीं है कि मुझे तुम्हें ये बहुत अच्छी क्वालिटी दिख रही है। मतलब मेरे घर में इतना कभी ऐसा माहौल रहा नहीं कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छा फीडबैक दे सके कि मुझे तुम्हें इतनी चीजें दी। बट मैंने व्यवहार में बहुत ग्रेजुअल देखा कि उन लोगों की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझ में विश्वास बढ़ा। मतलब जैसे अब वो मुझे कुछ करने से पहले बताते थे क्या करें। जैसे मेरी मम्मी पूछती है कि जैसे उनको मेरे दोनों भाइयों के साथ कुछ दिक्कत होती है तो मुझसे पूछती है कि उनको कैसे निकलते। ये पहले नहीं, अभी ये बढ़ रहा है। साथ ही मेरे दोनों भाई अब मुझसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं बात करने, शायद मुझे थोड़ा सुनने का भी वो बढ़ा होगा तभी। और जब मतलब ऐसा भी ये वो भी होता है कि जब हम दर्शन से जुड़ते हैं तो हम बहुत बोलने भी लगते हैं, बहुत अच्छा भी बोलने लगते हैं, बोलने में भी अच्छे हो जाते हैं। तो उस तरह से भी मैं कुछ तो बता पाती हूँ कि अच्छा क्या कर सकते हैं, बहुत छोटी चीज है, तो उन लोगों को सुनने में भी ठीक लगता है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ी है कि मेरे भाइयों से भी अच्छी बात हो पाती है। मेरी मम्मी भी मुझे बहुत टाइम कंसिडर करती है, मेरे पापा भी मुझे, जैसे पहले आने के लिए मैं तो पहले ऑफिशियली आई, मतलब मैं कॉलेज की तरफ से आई, पर जब दूसरी बार मैं आई तो मेरे पापा को बहुत दिक्कत हुई नहीं यहाँ इस जगह में भेजने के लिए। और इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको मेरे व्यवहार में भी कुछ ऐसा लगा ही होगा जिसके कारण वो बहुत रिलैक्स है अभी 2 साल से कि मैं यहाँ पे हूँ, तो वो बहुत क्वेश्चन करते नहीं। अदरवाइज वो ऐसे बिना ऑफिशियली को कहीं भेजते नहीं, मतलब मैं जितने टाइम पे बाहर ही एजुकेशन के लिए बाहर है। ये पहली बार है जब मैं ऐसे बिना एजुकेशन से अपने लिए बाहर, तो शायद उसमें भी इम्पैक्ट रहा होगा। मैं थैंकफुल तो बहुत ज्यादा हूँ, मतलब मैं तो बिल्कुल ऐसे कहूँगी कि बिल्कुल बाई चांस मिला मुझे ये, तो मैं बहुत खुश हूँ। पता नहीं शायद नियति यही चाहती थी कि ये नहीं पता मुझे, पर मैं बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ मेरे प्रोफेसर के लिए भी कि उन्होंने मुझे यहाँ दिया। इस बात की बात है कि कोरोना के टाइम पे अदरवाइज सारे इंदौर जाते थे, पर मैं अकेली थी जो मानवतीय आई। तो मैं बहुत थैंकफुल अपने प्रोफेसर के लिए हूँ क्योंकि उन्होंने ही मेरे को यहाँ भेजा है, वही मेरे एकमात्र लिंक। उसके अलावा मैं यहाँ रहते रहते मेरे जितने भी यहाँ के ये पूरा सिस्टम ही है
कि ये सिस्टम को किसी ने बनाया है और रन कर पा रहे हैं, उसके लिए भी मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ। क्योंकि मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि ऐसा कोई सिस्टम भी होता है, क्योंकि मैं ऑनेस्टली मैं किसी ऐसे प्रश्न को लेके आगे बढ़ी, मैं इतनी क्यूरियस थी नहीं, मैं उस स्ट्रीम लाइन में ही रह जाती और मैं यही सोचती कि मेरी ही प्रॉब्लम है जितनी प्रॉब्लम है और इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि ऐसे कोई प्लेटफॉर्म है जिसमें इंसान कैसे भी जी सकता है, अपने आप को भी स्टडी कर सकता है और इतना रिलैक्स हो सकता है, इतना सेटिस्फाइड हो सकता है। तो ये रहे हमारे आज के खुशियों के एम्बेसडर। हर सप्ताह हम आपके लिए ऐसे ही लोगों की ट्रू स्टोरीज लाते हैं जो चल पड़े हैं खुशियों की राह पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ध्यान रखें। अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।